आमिर खान ने एक पाकिस्तानी वेबसाइट को भेजा लीगल नोटिस, फिल्म पीके के लिए धर्म के नाम पर झूठा इंटरव्यू छापने का आरोप। आमिर के वकील ने बताया, खुद आमिर इंटरव्यू देखकर हो गए दंग, कभी नहीं दिया ऐसा साक्षात्कार। अमेरिका से लौटकर मुंबई पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कराएंगे दर्ज। फिलहाल अमेरिका में हैं आमिर खान। मुंबई पुलिस के सालाना जलसे उमंग में बलात्कार के आरोपी सिंगर अंकित तिवारी ने किया परफॉर्म, पुलिस पर उठी उंगलियां। महाराष्ट्र सरकार में घटक दल शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुणे में शक्कर सकुल के दफ्तर में की आगजनी। गन्ना किसानों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर हंगामा। सांसद राजू शेट्टी ने की प्रदर्शन की अगुवाई। शेतकारी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। शरद पवार ने फडणवीस सरकार पर बोला हल्ला, कहा गन्ना किसानों को सही दाम दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। कारखान्याला मिळवून दिलं, त्या कर्जाचं व्याज ही केंद्र सरकारने भरायची तयारी ठेवली आणि ते पैसे मिळवून दिले, त्यामुळे शेतकऱ्याला योग्य प्रकारची किंमत देत आली। बाल ठाकरे स्मारक बनाने के लिए मुंबई में 6 जगह चुनी गई, सीएम लेंगे आखिरी फैसला। बाल ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया था ठाकरे का स्मारक बनाने का ऐलान। जैतापुर के प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर विवाद, सरकार का हिस्सा होने के बावजूद शिवसेना जारी रखेगी विरोध। शिक्षण संस्थान बनाने के लिए सस्ते में सरकारी जमीन हासिल करने के मामले में पूर्व मंत्री नारायण राणे, छगन भुजबल और राधाकृष्ण विखे पाटिल को 2 हफ्ते में कोर्ट में देना होगा जवाब। भिवंडी में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। एक आरोपी पीड़िता का ही पड़ोसी है, शादी के लिए इनकार करने पर दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। रिश्वतखोरी के रैकेट में फंसे मुंबई आयकर विभाग के डायरेक्टर जनरल और चेन्नई की सीनियर आयकर कमिश्नर, सीबीआई की छापेमारी में हुआ खुलासा। टीवी जर्नलिस्ट के हेल्थ कैंप में पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े, अपना भी चेकअप कराया। पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी एसोसिएशन के लिए बड़े दफ्तर का किया तावड़े ने वादा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के अलावा पुलिस और रेलवे अधिकारी भी पहुंचे मुंबई में हुए टीवी पत्रकारों के हेल्थ कैंप में। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 27,585.25 पर बंद हुआ। निफ्टी में मामूली बढ़त, 38.50 पॉइंट्स की तेजी के साथ 8,323 पर बंद हुआ निफ्टी। फिल्म हेरा फेरी 3 की घोषणा के लिए लगा फिल्मी सितारों का तांता। फिल्म में अक्षय की जगह लेंगे जॉन और अभिषेक, जल्द शूटिंग होगी शुरू। अक्षय इज अ फ्रेंड और साथ में हमने हाउसफुल 2 और देसी बॉयज और गरम मसाला, जो परेश सर भी थे उसमें, वी वर्क टुगेदर, सो वी गुड फ्रेंड्स। तो इसमें कोई
ये एनिमोसिटी नहीं है, वी एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर। और मुंबई में हुआ प्रीमियर लीग क्रिकेट सेशन का धमाकेदार आगाज, बॉलीवुड ने दिखाया जोश। आई थिंक वो क्रिएटिविटी का मुंबई में लगी उद्धव ठाकरे की फोटो एग्जीबिशन में पहुंचे अमिताभ बच्चन और नीता अंबानी। रविवार को मास्टर ब्लास्टर उद्धव की फोटो एग्जीबिशन में पहुंचे थे, खूब की सराहना। रेल बजट पेश करने से पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल सेवा को बेहतर बनाने के लिए जनता से ऑनलाइन सुझाव मांगे, लेकिन आप चाहकर भी अपने सजेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर बनाया गया सजेशन बॉक्स काम ही नहीं कर रहा है। फरवरी में अपना पहला रेल बजट पेश करने से पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोगों से राय मांगकर जनता से जुड़ी बात तो कह दी, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं। लोगों से रेल सेवा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने की मंत्री जी की मांग के बाद इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर सजेशन फॉर रेल बजट 2015 नाम का लिंक बना दिया गया। यात्रियों को लगा कि बस एक क्लिक कर वो रेलवे से जुड़े सुझाव अपने नाम और फोन नंबर के साथ रेल मंत्री तक पहुंचा देंगे, लेकिन पूरी जानकारी भरने के बाद ये समझ आया कि सजेशन बॉक्स में एरर है और उसे सबमिट नहीं किया जा सकता। मैंने सूचना दी है कि हर एक लेडीज कंपार्टमेंट में सुबह 10 से लेकर रात को 12 बजे तक एक पुलिस कर्मी तैनात होना चाहिए। उसके बाद जो कोड दिया गया है वो आपको टाइप करना है 3D630 और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देखिए, लेकिन सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सूचना है वो वेबसाइट पर सबमिट नहीं हो रही है। उसके लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इंटरनल एरर है इस वेबसाइट पे, जिसके चलते आप अपनी सूचनाएं सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। हमने 3 बार इस तरह से सूचनाएं देने का ट्राई किया देने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से ये जो हमारी सूचनाएं हैं, जो सजेशंस है हमारी, वो सबमिट नहीं हो पा रही है। तो रेलवे की वेबसाइट पर भले ही उन्होंने एक सजेशन बॉक्स रखा है, लेकिन पूरी तरह से वो काम नहीं करता, यही सामने आ रहा है। जो लंबे रूट की ट्रेन है, जैसे लंबे जाने वाली, उसमें भी कोई जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह या क्लीनलीनेस के ऊपर मैंने कुछ सजेशन डालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं सबमिट करना चाहता हूँ तो वो सबमिट नहीं हो रहे। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मतलब ऑलमोस्ट मैं 2 घंटा में वही ट्राई कर रहा था। पहली बार तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, और जब ओपन हुई बहुत देर बाद तो फिर ये तकलीफ आई ऐसे हुई। तो फिर अगर मतलब ही क्या है, अगर मैं सजेशन डाल ही नहीं पा रहा हूँ, जो मौका दिया है, अगर वो मुझे मौका उठाना ही मतलब चांस ही नहीं उठाने को मिल रहा, तो फिर मतलब क्या है। वेबसाइट की इस खामी को दिल्ली का मामला बताकर मुंबई रेलवे के अधिकारियों ने इस मामले पर बात करने से ही इनकार कर दिया। कुछ ही दिन पहले मुंबई से सटे दीवा स्टेशन पर लोगों के उग्र आंदोलन के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु खुद मुंबई की लोकल ट्रेन में घूमे और यात्रियों से बात की। उससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लोकल ट्रेन में सफर करता देख लोगों में उत्साह था कि वो अपनी बात सरकार तक सीधा पहुंचा पाएंगे। उम्मीद है ऑनलाइन दुनिया में खुद को हमेशा आगे दिखाने वाली सरकार जल्द ही इस खामी को दूर करेगी, ताकि वक्त रहते जनता के सुझाव रेल मंत्री तक पहुंच पाएं। अमृता शेरगे, मुंबई आज तक। शनिवार को मुंबई पुलिस के सालाना जलसे उमंग 2015 में बलात्कार के आरोपी प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी की मौजूदगी ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया भी मौजूद थे। रेप के आरोपी को पुलिस इवेंट में परफॉर्म करवाकर मुंबई पुलिस भी अब पचड़े में फंस गई है। सिंगर जिसके ऊपर रेप के चार्ज लगे हुए अंकित तिवारी, जिनके ऊपर 376 का चार्ज है, जो 1 महीने के करीब जेल में आए हैं, और उसको अगर आप मुंबई पुलिस के फंक्शन उमंग में आप परफॉर्म करा रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, तो ना तो सिर्फ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो अब कलर्ड हो जाएगा, ट्रायल अंडरमाइन हो जाएगा, और साथ ही साथ एक मैसेज जाती है कि मुंबई पुलिस महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है, मुंबई पुलिस रेप चार्ज को सीरियसली नहीं लेती। अंकित के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की शिकायत दर्ज हुई थी। अंकित के अलावा उसके भाई अंकुर को पीड़ित महिला को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में दोनों भाइयों को जमानत मिल गई थी, लेकिन अंकित अब तक आरोप से बरी नहीं हुए हैं। इसमें मुंबई पुलिस की तरफ से एक इन्विटेशन आई हुई थी हमारे क्लाइंट को परफॉर्म करने के लिए, और उनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया हमारे क्लाइंट ने टू एनकरेज द पुलिस ऑफिसर्स, और उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे जाके परफॉर्म किया। तो इसमें यह कहना कि उनके ऊपर आरोप है और उनको बुलाया गया था, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए।
जाहिर है पुलिस से न्योता मिला था तो अंकुर को तो आना ही था। ऐसे में कुछ इसे पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया तो कुछ संवेदनहीनता कह रहे हैं। मामला गर्म हुआ तो पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं मानता हूं कि हमारी तरफ से गलती हुई है। दरअसल इस कार्यक्रम का संचालन हम एक प्राइवेट इवेंट कंपनी को देते हैं। जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हमने तुरंत अंकित तिवारी को जाने के लिए बोल दिया। तो क्या पुलिस की सफाई आलोचकों का मुंह बंद कर पाएगी? अपने बचाव में अंकित तिवारी का कहना है कि वो तो मुंबई पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए मुंबई पुलिस के न्योते पर गए हुए थे, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर एक रेप के आरोपी को पुलिस अपने ही कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बुला रही है तो क्या उसके खिलाफ वो निष्पक्ष जांच कर पाएगी? मुंबई से आरिस चंद्रा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।